जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए। आज हमारा एनटीपीसी का मॉडल पेपर नंबर 5 है, जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चन देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी के, वो सभी जरूरी प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में आएंगे दोस्तों। इस मॉडल पेपर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन, देखो ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा अटेंड करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? बताइए दोस्तों। अगर जिन भी स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना है, अपने सपने को पूरा करना है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता है फाहियान, आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, आपके एग्जाम भी दोस्तों 16 मार्च से स्टार्ट है दोस्तों। ठीक है, अब आप जब आपके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हुए, आप इन दिनों में चाहो तो अच्छे से मेहनत करके सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, सेना को मजबूत करने के लिए डैश ने मनसबदारी प्रथा चलाई थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है रेलवे में दोस्तों। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने यह प्रथा चलाई थी दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न। अगर देखो दोस्तों, कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था? सबसे प्रसिद्ध राजा था, बताइए। पांड्या, चालुक्य, पल्लव या राष्ट्रकूट? क्या सही आंसर होने वाला है इस प्रश्न के लिए? तो ये मेरे भाई चालुक्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना है। निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्र नृत्य कौन सा है? कथक, कुचिपुड़ी, कथकली या भरतनाट्यम? देखो दोस्तों, ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे ना इसका आंसर। देखो, कथक कहाँ का फेमस है? यूपी का है। और जो कुचिपुड़ी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, आंध्र प्रदेश का। कथकली कहाँ की फेमस है दोस्तों? कथकली, कथकली दोस्तों केरल की है। ये कहाँ की फेमस है मेरे भाई? ये केरल का है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक और को हटा दो। ठीक है, कथकली। भरतनाट्यम तमिलनाडु को मैं टीएन लिख रहा हूँ, शॉर्ट में टीएन। ठीक है स्टूडेंट, तो बी ऑप्शन को यहाँ से आपको लॉक करना है। मेरे भाई जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करे हो, आप सभी से विनती है, निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फुटबॉल के गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है? बताइए। आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप लोग क्या आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या 2026 ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर टेक्निशियल की तैयारी कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने बता सकते हैं एग्जाम। ठीक है, ताकि उन्हीं के हिसाब से आपकी क्लासेस लगाई जाए। तो इसमें दोस्तों जो दूरी होती है पेनल्टी मार्क की, वो होती है 11 मीटर की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? उज्जैन, खजुराहो, लखनऊ या नई दिल्ली? देखो, लखनऊ तो दोस्तों गोमती नदी के तट पर स्थित है, नवाबों की नगरी है ना, गोमती नदी के तट पर यह शहर है। एग्जाम में बहुत पूछा गया है। फिलहाल आप लोग आंसर टिक करेंगे खजुराहो दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंदरिया महादेव मंदिर दोस्तों किन शासकों ने बनवाया था? तो चंदेल शासक, यहां पर लिखोगे चंदेल शासक। ये भी आपको पॉइंट क्लियर करते चलना है। ठीक है मेरे भाई, चंदेल शासक, ये एग्जाम में भी पूछा गया है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पुरातत्व स्थल है कोल्डी हवा, ये बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। कहां पर स्थित है? बिहार में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो ये जो पुरातत्व स्थल है कोल्डी हवा, ये मेरे भाई उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न। अब दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार शानदार है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 8 + 5 = 1340 है, ये सत्य है? तो आपको 4 + 6 का रिलेशन बताना है। आपके एग्जाम में पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन, तो सॉल्व करेंगे। लगाइए लॉजिक, रीजनिंग का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो, मॉडल पेपर में आपको सभी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि मैं इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एक बार इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया? 13। एक बार अब दूसरी बार इन दोनों को क्या करो, आपस में गुणा कर लो, 8 × 5 = 40। तो देखो 1340 मिल रहा है ना आपको। तो उसी तरह एक बार इनको जोड़ लो, 6 और 4 = 10। अब इनका आपको क्या करना है? गुणा करना है। 6 × 4 = 24। तो 1024 कहां पर है? 1024 ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहां से आपको डी वाला ए वाला ऑप्शन को लॉक कर लेना है। अगर चीजें क्लियर हो रही हैं मेरे भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे अगर चीजें क्लियर हो रही हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ये आ चुका आपकी स्क्रीन पर। शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? बताएंगे। प्लवन, निःशोषण, अंतःशोषण या अन्वेषण? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये 2-3 बार मैं करवा भी चुका हूं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको होमवर्क में दूंगा ये क्वेश्चन। क्या आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे? मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगा। कर लोगे इसका आंसर? चलो मैं ही करवा देता हूं, छोड़ो यार, चलो ये क्वेश्चन भी मैं ही करवा देता हूं। तो सही जवाब आप टिक करेंगे अंतःशोषण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरलीकरण का टॉपिक है, जो आपका सिंप्लीफिकेशन मैथ में उसका क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है,
तो बड़ी इजी कैलकुलेशन, आप लोग इजीली कर लोगे इसको, ठीक है। तो आपका जो बोर्ड मास रूल नियम होता है वो क्या कहता है, पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करो। तो बोर्ड मास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट करो, अगर ब्रैकेट ना हो तो आप डिवाइड करो। तो देखो डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो देखो ये 529 का स्क्वायर, ये 23 का स्क्वायर 529 ही होता है, तो इसको डिवाइड करने से दोस्तों आपको 23 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 23। अब देखा गुणा 61, फिर आपको 1403 क्या करना है? माइनस करने, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो गुणा करके कितना आ रहा है, 23 से कम 23, 23 का 3 कैरी 2, 23 से कम 23 छक्के कितना होता है? 132, ठीक है। और 132 और 2, 132 और 2 134, 134 होगा ना भाई? नहीं, 23 छक्के 132, 23 से कम 23 का 3, 23 छक्के 132 का है, 23 छक्के 138 है, 23 छक्के 138 और 2 40, तो आपको यहाँ पे 140 देखने को मिलेगा। तो 1403 माइनस 1403 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे आंसर क्या आ चुका है, बी वाला ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। वो 23 छक्के 138 है, इसमें 2 आप कैरी प्लस कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। अब ये क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है दोस्तों? चेतन भगत, विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह या अरविंद अडिगा? बताएंगे दोस्तों। मेरे भाई मैं तो यूं कह रहा हूँ 16 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट है, अगर आप ये मॉडल पेपर सीरीज अटेंड कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मॉडल पेपर हमारे चैनल के बहुत प्रसिद्ध हैं, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक भी मॉडल पेपर मिस ना करें, मैंने आप लोगों के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई दी है, तो इसी चैनल पर आप उसको देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? तो अरविंद अडिगा आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किए गए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर यहाँ देखो, यहाँ पर आपसे पूछा है मौलिक अधिकार, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पूछ लेता, मौलिक कर्तव्य पूछ लेता, तो आप क्या कौन सा ऑप्शन टिक करते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल मैं इसका आंसर टिक कर देता हूं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी लिया है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, डीपीएसपी को हमने किसके संविधान से बोरो किया है, तो आपको टिक करना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गुरु कॉन्करेंट लिस्ट हमने किसके संविधान से ली है, मतलब कि समवर्ती सूची, तो आपको टिक करना है ऑस्ट्रेलिया। लिख लो यहाँ पर, ये चीजें लिख लो दोस्तों, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ये चीजें आप लोग लिख लो, एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो आप मॉडल पेपर अटेंड कर रहे हो, थोड़े फैक्ट ना मिले फिर मजा ही क्या है दोस्तों क्लास लेने का, है ना। अब बाकी मेरा तो क्या, मैं फटाफट से आपको क्विज करा दूं, बस हो गया कल्याण भाई। फैक्ट मिलते हैं तो मजा आता है दोस्तों पढ़ने का भी, है ना। तो क्वेश्चन के साथ एक दो फैक्ट मिलते हैं एग्जाम रिलेटेड, तो फिर तो भाई सोने पे सुहागा हो जाता है, इससे बेस्ट और क्या चाहिए आपको। लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बताइए। कन्नड़, मराठा, कोंकणी या मलयालम? सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई मलयालम, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या थी दोस्तों? ये बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए। विकसित भारत, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष? बताइए दोस्तों। देखो आप लोग डिमांड करेंगे तो हर चीज कंप्लीट होगी आपकी, ठीक है। अगर आप कहोगे गुरु मेरे मैथ रीजनिंग की सेपरेट क्लास लगा दो, तो वो भी मैं आपके एनटीपीसी की लगा दूंगा, क्योंकि भाई 16 मार्च को पेपर है, और इन 16 मार्च मैं तो कहता हूं दोस्तों, अब आपके पास 16 इधर के और 3 दिन इधर से मान लो, 16 और 3 19, 18-19 दिन बचे हुए। अगर आप चाहो तो सिलेक्शन 18-19 दिन में सुनिश्चित कर सकते हो, ठीक है, अगर डेली मेहनत करोगे। इसका सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम के 150 वर्ष, ये इसकी थीम रही है 2026 की गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है? ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। आपका एक क्वेश्चन तो डेली होमवर्क मिलता ही है हर मॉडल पेपर में, तो प्लीज 15वें क्वेश्चन का आंसर प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। अब ये क्वेश्चन उससे भी बेहतरीन है दोस्तों, पेशेंस बनाए रखने हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, गणित का दोस्तों, ठीक है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करें और आपको ये सवाल ना आए तो भाई बेकार है भाई, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन है एनटीपीसी का। देखो ये जो क्लास में आपके लिए डेली लेता हूं वो ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए भी है और अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहले क्या दे रखा, ए का, यहाँ पर बी का और यहाँ पर सी का मान, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं उनके निवेश का अनुपात, निवेश। तो ए ने कितने रुपए का निवेश किया? आपको गुरु 10,000 रुपए का, तो यहां पर लिखोगे 10,000 रुपए, ये भाई 1 रुपए होंगे निवेश के, ए के 10,000 रुपए हो चुके हैं। अब बी ने कितने राशि का निवेश किया? आप कहोगे गुरु 15,000 रुपए, तो मैंने यहाँ पे बी का लिख दिया 15,000 रुपए, ठीक है। अब आप कहोगे गुरु सी ने कितने का निवेश किया? देखो बी ने 12 का किया ना, 15 तो इस सी ने किया, 1 मिनट, हाँ। बी ने 12,000 रुपए का निवेश किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 12,000 रुपए। अब सी ने 15,000 का निवेश किया, मैंने 15,000 रुपए लिख दिया। अब आप दोस्तों यहाँ पे इनके निवेश का अनुपात बना लो, अनुपात बना लो दोस्तों, कितने का है? देखो 3 जीरो से आप यहाँ से इन 3 जीरो को हटा लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो हमने निवेश की बात कर ली।
अब इनमें दोस्तों समय भी दिया है भाई, ए ने जो पूंजी लगाई है वो कितने समय के लिए लगाई है ये भी तो पता होना चाहिए। तो आप ये कहोगे गुरु ए ने 5 महीने के लिए लगाई, तो ए के खाते में 5 महीने लिख दो। बी ने 6 महीने के लगाए तो बी के खाते में 6 महीने लिख दो। और सी ने 9 महीने के लिए पूंजी लगाई तो सी के खाते में 9 महीने लिख दो। अब जब आप दोस्तों निवेश का समय से गुणा करते हो तो आपके पास लाभ का अनुपात आता है मेरे भाई। किसका अनुपात आता है? लाभ का। तो 10 पंचे 50, तो 50 रुपए इसके ए के हिस्से के हो गए और 12 छंग 72, 72 रुपए इसके लाभ का हो गया, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है? 15 में 135, और 135 रुपए किसके हो गया? सी के हिस्सा हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ने क्या दिया वही चीज कंपेयर कर लो। क्वेश्चन ने कहा है भाई ए का हिस्सा दे रखा है 2500 रुपए, भाई ए का हिस्सा 2500 रुपए लाभ का, लेकिन अपन को पता है ए का हिस्सा 50 रुपए आ रहा है, तो 50 का मान मेरे भाई कितना दे रखा है? 2500 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे भाई? 2500 रुपए दे रखा है। अब आप देख पा रहे हो कितने गुना दिख रहा है, ये इसका 50 गुना है, क्योंकि 50 का स्क्वायर ही तो 2500 है। समझ गए दोस्तों? आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कुल लाभ ज्ञात करिए, कुल लाभ आपको ज्ञात करना है। तो जोड़ लो कितना हो रहा है? 35 में 50 और 135 में 50 जोड़ लो, कितना होगा? 135 और 50 185, 185 में 82 और जोड़ लो, 72 और जोड़ लो, 185 प्लस 80 72 है ना, 72 कितना हो रहा है? 7 और 5, 5 और 7, 5 और 2 7, 8 और 15 5 कैरी 1, ये 257 होगा। आपको किससे गुणा करना है? 50 को 257 से, ठीक है। अब आपको इसको गुणा करके आंसर लिख लेना है। कितना आ रहा है? आप यहाँ पे देखो, थोड़ी तो कैलकुलेशन है, इतनी तो आपको आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो कितना आ रहा है? 0 आएगा, और 5 7 35 की 5 कैरी 3, और 25 पंचे 125, और 125 और 3 128, यानी कि 12,850 रुपए है। क्या ऑप्शन में 12,850? बिल्कुल है, बी वाले ऑप्शन में। बताइए किसको डाउट है इस क्वेश्चन में, कहां पर डाउट है, प्लीज क्लियर करें। अब फटाफट से अगर आपको ये आ गया तो एक बार जल्दी से मेरे भाई आप मुझे बी का हिस्सा बताइए कमेंट बॉक्स में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मुझे बी का हिस्सा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा मेरे भाई, ताकि मुझे भी पता चले कितने स्टूडेंट ने किसका आंसर दिया है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? ये जो बुलंद दरवाजा है वो किस शहर में स्थित है? आपसे क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है, बताइए दोस्तों। और बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं दोस्तों। मुझे बताइए जल्दी से कि बुलंद दरवाजा किस शासक ने निर्माण कराया। लेकिन इसका आंसर आएगा फतेहपुर सीकरी, ठीक है, जिसका निर्माण अकबर ने कराया था, और इसको अपनी राजधानी भी बनाया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना में कोया जनजाति, कौन सी जनजाति? कोया जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला भारत का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार कौन सा है? भाई भारत का सबसे ही बड़ा आदिवासी त्योहार है वो कौन सा है? कर्मा पूजा, बनेश्वर मेला, मेदाराम यात्रा, या हॉर्नबिल फेस्टिवल? बताइए दोस्तों। देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों नागालैंड का है, और बहुत बार पूछा गया, फेमस है ये त्योहार, ठीक है। नागालैंड का फेस्टिवल है दोस्तों, ठीक है। और ये हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों 1 से 10 दिन तक चलता है, 1 से लेकर 10 दिन तक, मतलब 10 दिन तक ऑलरेडी चलता है। और किस महीने में? ये दिसंबर के महीने में। ये 3 चीजें सबसे पहले क्लियर करो, ये 3 चीजें सबसे पहले क्लियर करो। ये कहाँ का है? नागालैंड का है। और कितने दिन तक चलता है? 10 दिन तक चलता है। किस महीने में मनाया जाता है? दिसंबर महीने में मनाया जाता है। तो ये 3 चीजें क्लियर कर लोगे तो मजा ही मजा है। तो सी ऑप्शन टिक कर लो, मेदाराम यात्रा, ठीक है। मेदाराम यात्रा दोस्तों तेलंगाना के कोया जनजाति का बहुत ही बड़ा त्योहार है, हमारे भारत का आदिवासी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वांगला किस राज्य की गारो जनजाति का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, जिसे 100 ड्रम का त्योहार कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया मेरे भाई। 100 ड्रम का त्योहार किस त्योहार को कहा जाता है, और वो कौन से स्टेट का है दोस्तों? ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है एनटीपीसी में दोस्तों, ठीक है। तो आप टिक करोगे गुरु, आपको गुरु मेघालय, क्या टिक करोगे? मेघालय, इसको सही लिख लो, ठीक है। मेघालय आपको टिक करना है, इसको सही काट के लिख लो, मेघालय। समझ में आ गया दोस्तों? ये आपको करना है दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग आपकी स्क्रीन पर। ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। देखो रेशियो के क्वेश्चन आज मैंने रखे दोस्तों एज और रेशियो से, क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक है एनटीपीसी का। आपको ये क्वेश्चन सारे आने चाहिए मेरे भाई। देखो जहां डाउट नहीं आए भाई, कोई स्टूडेंट कहते हैं ना भाई कि मेरी मैथ में मेरे वीक है, मैथ मेरी रीजनिंग वीक है, कहते ना मेरी मैथ वीक है, मेरी रीजनिंग वीक है, तो एक बार ये मॉडल पेपर अटेंड करके आप कर लो। आप खुद कमेंट में कहोगे कि मेरे भाई मैथ मेरी स्ट्रॉन्ग होगी और रीजनिंग भी अब कर पा रहा हूँ। आप खुद कमेंट में कहोगे। डेली क्लास अटेंड करो, डेली मॉडल पेपर अटेंड कर लो 16 तारीख तक। मजा ही ना आ जाए तो बात कर लेना, ठीक है। तो चलिए पहले अपन रेशियो बना लेते हैं। उसने क्या कहा है? पी का 4 गुना, तो आप कह सकते हो ना 4p, ठीक है। पी का 4 गुना का मतलब क्या होगा? 4p हो गया। ये बराबर है किसके? क्यू के 7 गुने के, तो आप कहोगे 7q, बिल्कुल। अब फिर उसके बाद वापस बराबर लगा लो। फिर वो कह रहा आर का 2 गुना, तो 2r लिखोगे, बिल्कुल 2r लिख दिया। फिर वो कह रहा आर का हिस्सा ज्ञात करना है, आर का हिस्सा ज्ञात करना है, तो यहां पे लिखना है p, यहां पर q और यहां पर r। हिस्सा ज्ञात करने से पहले आपको अनुपात बनाना कंपलसरी है, ठीक है। अब आप इस 4 को छुपा लो तो 7 दूनी 14 इसका अनुपात आ जाएगा। अब इस 7 को छुपा लो तो 4 दूनी 8 q का अनुपात आ जाएगा। अब इस
2 को छुपा लो तो 7 चौके 28 आर का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ये आपने अनुपात बना लिया। अब आप काटना चाहो तो काट लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, 2 की टेबल से मेरे भाई 7 बार जाएगा, 2 की टेबल से मेरे भाई 4 बार जाएगा, और 2 की टेबल से मेरे भाई 14 बार जाएगा। अब आप इनको प्लस कर लो, 7 21, 2104 25। तो ये 25 रेशियो में कौन सी राशि बटनी है? 3300 रुपये। इस 25 रेशियो में 3300 रुपये बटनी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो इसका कितना गुना दिख रहा है, यहाँ पे गुणा करके देखो कितना हो रहा है। 25 से कम 25 कितना बचेगा? 8। 25 दिया 75 कितना बचेगा? 5। एक बार और 25 से कम 25 कितना बचेगा? 7 और 8। ठीक है, 25 से 75 5 बचेगा, और 25 दूनी 50। ठीक है, तो यहाँ पे 132 गुना दिख रहा है। आपको क्या पूछा? आर का हिस्सा ज्ञात करना। आर का हिस्सा कितना? 14। तो आपको 14 से गुणा करके आंसर निकाल लेना है। 14 दूनी 28 की 8 कैरी 2, 14 दिया 42, 42 और 2 44 की 4 कैरी 4, 14 और 4 18। तो आप कह पा रहे हो 1818 रुपये आ रहा है किसका हिस्सा? जो हमें पूछा आर का हिस्सा। तो यहाँ से हमने आर का हिस्सा निकाल दिया 1818 रुपये, यानी कि पहले ऑप्शन में बिल्कुल सही बात कही है। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? डाउट हो तो तुरंत क्लियर करो मेरे भाई, अभी के अभी। अब आप मुझे बताइए क्यू का और पी का हिस्सा। कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट का वेट करने वाला हूं दोस्तों। आप ये ना सोचे कि गुरु हमारे कमेंट नहीं देखते, मैं सभी के कमेंट देखता हूं, रिप्लाई भी करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन 21 बताइए, निम्न में से किसे कोशिका का सुसाइड बैग कहा जाता है? बताएंगे, नाभिक, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी कॉम्प्लेक्स? तो आप ये कहोगे गुरु ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, लाइजोसोम। अगला प्रश्न, भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताएंगे आप लोग, 1948 में, 1949 में, 1951 में या 1950 में? तो सही जवाब क्या आएगा बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका गठन दोस्तों 50 में हुआ था। ठीक है, अगर दोस्तों योजना आयोग की बात करेंगे दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष हुए थे दोस्तों वो कौन थे? इसके अध्यक्ष का नाम भी पूछा जाता है। इसके जो अध्यक्ष हुए थे फर्स्ट वो थे पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे लिख लो पीटी नेहरू। क्या लिखोगे? पीटी नेहरू। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि उसके उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो आपने बता दिया, लगे हाथ उपाध्यक्ष भी बना दो, उपाध्यक्ष भी बता दो। तो अब देखो अध्यक्ष तो आपने बताया पीटी नेहरू, लेकिन जो लास्ट अध्यक्ष है वो पीएम मोदी है अभी। ठीक है, हाँ, उपाध्यक्ष कौन है? गुलजारी लाल नंदा। लिख लो नाम लिख लो, अगर पूछ ले तो गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो ये नाम आपको याद कर लेने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बताएंगे आप लोग। देखो दोस्तों 108 में क्या है? संयुक्त बैठक है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक कब बुलाता है दोस्तों? जब राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी विधेयक को लेके बहस होती है, या फिर 6 महीने के अंदर वो विधेयक को लौटाया नहीं जाता है ना, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा। ठीक है, तो उसके तहत जब बहस होती है तब दोस्तों राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं लोकसभा और राज्यसभा की। ठीक है, तो संयुक्त बैठक का उल्लेख है, यहां पर लिख लेंगे संयुक्त बैठक। यहां पर क्या लिखोगे? संयुक्त बैठक। ठीक है मेरे भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आपको वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें? 112 आर्टिकल, यहाँ पे लिख लो वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण इसका उल्लेख किसमें दोस्तों? आर्टिकल 112 में विवरण, यहाँ पे लिख लो वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, फिलहाल आपको ऑप्शन नंबर डी 110वां आर्टिकल आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो मनी बिल परिभाषित किया गया आर्टिकल 110 में। ठीक है, अगला प्रश्न, ड्रीम फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है मेरे भाई। देखो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था भाई जिसको भी सिलेक्शन लेना है वो लास्ट तक रुके रहे मेरे साथ। ठीक है, बताएंगे इसका आंसर। देखो पहले भी मैंने एनटीपीसी में करवाया था और बहुत सारे लोग करके भी आए थे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे फंसे थे क्वेश्चन हमारे ही मॉडल पेपर से। ठीक है, तो ये इसीलिए कह रहा हूँ मॉडल पेपर सीरीज बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। सही जवाब आ जाएगा बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सरोद, सितार, तबला या शहनाई? तो आप ये कहोगे गुरु ये सरोद वादक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रक्का खान किस घराने से संबंधित हैं? बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो 2 क्वेश्चन क्लियर हुए। एक तो आपको ये पता चल गया कि अल्लाह रक्का खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो आपको गुरु इनका संबंध है तबला वाद्य यंत्र से। लेकिन अगर इनका घराना पूछ ले ये किस घराने में से हैं दोस्तों, तो सही जवाब आएगा पंजाब घराना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं 2-3 बार करवा चुका हूं। देखो मेरे भाई जो भी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपसे कह रहा हूं कमेंट बॉक्स में करो, तो प्लीज आंसर करना ताकि हमें भी लगे कितने स्टूडेंट सिंसियरली पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, चेराव जिसे बांस नृत्य भी कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बांस नृत्य के नाम से कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? बताइए कमेंट बॉक्स में। तो फिर आप अटक जाओगे क्योंकि बांस नृत्य से
आपको तो चेराव नृत्य पता है, अगर आपको इसका अन्य नाम बांस नृत्य नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो दोनों ही नाम मैंने साथ में लेकर के ध्यान रखना, ठीक है। किस राज्य का लोक नृत्य बताएंगे आप लोग? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या नागालैंड? बताइए दोस्तों। तो आपको गुरु ये मिजोरम का आया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? बताएंगे। ध्यानचंद्र, नीरज चोपड़ा, सुशील कुमार या अभिनव बिंद्रा? बताएंगे दोस्तों। अगर इस मॉडल पेपर पर अच्छे वॉच टाइम आएंगे दोस्तों तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ाऊंगा और दोस्तों आपके लिए दोस्तों और से बेस्ट और कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। दोस्तों वैसे तो मैं पूरा 100% देता हूँ आप लोगों के कंटेंट में दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ा दूंगा, वॉच टाइम अच्छा कर दो। आपको डेली अटेंड करो ना दोस्तों। अगर फायदा ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना दोस्तों, है ना, कमेंट बॉक्स में बताना। फिलहाल अभिनव बिंद्रा टिक करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बोगी शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है दोस्तों? ये शानदार क्वेश्चन है। पोलो, गोल्फ, शतरंज या बिलियर्ड्स? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो ये जो बोगी शब्द है इसका प्रयोग दोस्तों गोल्फ में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 1969 में सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था दोस्तों? नेशनलाइजेशन। आप मुझे बताइए इसका उल्लेख कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया, प्लीज कमेंट बॉक्स में। तो यहां पे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए। 1958, 1949, 1969 या 1952? बताएंगे आप लोग। सही जवाब आ जाएगा मेरा 1958 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ये भी शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिकाएं पाई गई थी? ये महत्वपूर्ण है, बताइए। मांडा, पदरी, लोथल या धोलावीरा? तो बिल्कुल आप लोग कर रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी लोथल दोस्तों, ठीक है। तो यहां से ये आपको बिल्कुल सही जवाब है लोथल दोस्तों। ये कहां पे? पहला पॉइंट ये गुजरात में, गुजरात में, ठीक है। और लोथल दोस्तों किस नदी पर? भोगवा नदी, भोगवा नदी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये लोथल दोस्तों यहां इसे बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, हड़प्पा का बंदरगाह, गोदीवाद बंदरगाह दिखा था ना, बंदरगाह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर ये शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ नोटिस करेंगे आप लोग, आपको यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करनी दोस्तों। मैंने यहाँ पे क्या एक दो ऑप्शन सेम हो गए, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, एक ऑप्शन को अलग कर लो। देखो बी वाला ऑप्शन और ये डी वाला ऑप्शन सेम हो गया है, तो एक काम कर लो, ये क्या नाम है, ये डी वाला ऑप्शन में ओ की जगह आप आई लिख लो लास्ट में, ठीक है, आई लिख लो। तो ये कोड क्या है? MNPI दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहले अपन लॉजिक देखेंगे। देखो क्यू आता है 17 पे और टी आता है 20 पर। 17 से 20 हो गया मेरे भाई, कितना प्लस हो गया मेरे भाई? 3 प्लस हो गया, कितना? 3। तो आप इसमें भी प्लस कर दो। जे आता है 10 पर और 10 में आप 3 जोड़ोगे तो 13 होगा, कितना होगा? 13। और 13 पे क्या आता है? एम आता है, यानी कि हमारा आंसर एम से स्टार्ट होगा। सभी ऑप्शन का पहला अक्षर एम से ही स्टार्ट है, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि गुरु क्यू आता है 17 पर और यू आता है 21 पर, सॉरी क्यू आता है 16 पर और यू आता है 21 पर, कितना प्लस हुआ? तो आपको गुरु 5 प्लस हो गया। तो उसी तरह 5 इसमें भी प्लस कर लो। आई आता है 9 और 9 में 5 प्लस करो 14 और 14 पे क्या आता है? तो आपको गुरु एन आता है। तो एम एन से स्टार्ट होगा आंसर, एम एन से स्टार्ट होगा आंसर। तो पहला ऑप्शन तो गया, ठीक है, एम एन से स्टार्ट होगा। आगे और लॉजिक देखेंगे। आर आता है 18 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, 18 से 23 हुआ है तो यहाँ पर भी प्लस 5 हुआ है। तो के आता है 11 पर, 11 में प्लस 5 कर लो, 11 में प्लस 5 करोगे कितना आएगा? 16, ठीक है। और 16 पे क्या आता है? पी आता है। तो एम एन पी से स्टार्ट आंसर होने वाला है। आगे और बढ़ते हैं। एस आता है 19 पर, पी आता है 16 पर, 19 से 16 हुआ है मेरे भाई, 19 से वैल्यू 16 हुई है, -3 हो गया है। तो एल आता है 12 पर और 12 में -3 करोगे क्या आएगा? 9 और 9 पर क्या आता है? आई आता है। तो आंसर MNPI। तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है MNPI, ठीक है दोस्तों। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन छोड़ना मत दोस्तों, ठीक है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250 रुपए, 4 वर्षों में 2000 रुपए हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा और मैं दोनों ही क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे, या तो आपको मूलधन पूछेगा या तो आपको दर पूछेगा, मैं दोनों ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान से सुनते रहिए। देखो दोस्तों कोई धनराशि थी वो 4 सालों में 2000 रुपए हो चुकी है, ठीक है। और दो सालों में वो धनराशि कितनी होगी? 1250 रुपए। आपने क्या सीखा? ये कंसेप्ट है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज तो सालाना होता है, तो यहाँ पे 2 साल का ब्याज निकल जाएगा। 2 साल का ब्याज कितना आ रहा है? देखो 2 साल का ब्याज कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख लोगे कितना आ रहा है? 1250 है ना भाई, हाँ 1250 है, मुझे यहाँ 1250 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 1250 कर लेना है, कितना है मेरे भाई? 1250 रुपये। तो 2 साल का ब्याज यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों? 750 रुपये, ठीक है। 2000 में से 1250 घटाओगे तो यहाँ से 2 साल का ब्याज आएगा। लेकिन हम तो साधारण ब्याज का खेल खेल रहे, तो 1 साल का ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज तो सालाना होता है, तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा?
2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 375 रुपये 1 साल का ब्याज है। ठीक है, अब आपको क्या पूछा उसने, दर ज्ञात करनी है। दोस्तों दर ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, साधारण ब्याज की बात कर रहा हूँ, 1 साल का ब्याज। दर निकालने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, 1 साल का ब्याज चाहिए आपको, अपॉन में मूलधन चाहिए और गुणा में प्रतिशत चाहिए 100 का। ठीक है, तो ये निकलेगा आपको, इसको करने से आपको निकलेगा क्या, दर प्रतिशत निकलेगा। तो मैं दर प्रतिशत निकाल के बता देता हूँ। देखो जब 1 साल का ब्याज 375 है, 2 साल का 750 होगा। अब अगर आप 1250 में से 750 घटा लोगे तो मूलधन आपको पता चल जाएगा ना, 500 रुपये। भाई आप मिश्र धन में से अगर ब्याज घटा ले तो मूलधन आ जाएगा, कॉमन सेंस की बात है ना। तो आप 1250 में से आप क्या घटा लोगे, 375 रुपये घटा लोगे तो यहां पर आपको मूलधन मिल जाएगा 500 रुपये। अब आपके पास मूलधन भी है और 1 साल का ब्याज भी है, तो आप दर प्रतिशत इजीली निकाल लोगे। ठीक है, तो अगले पेज पर निकाल देते हैं। 1 साल का ब्याज 375 रुपये, कितना है दोस्तों, 375 रुपये। ठीक है, 1 साल का ब्याज 375 रुपये और आपके पास मूलधन कितना आ चुका है, 500 रुपये, और आपको प्रतिशत का 100 लगा लेना है। ठीक है, तो यहां से आप दर प्रतिशत इजीली कैलकुलेट कर लोगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 इधर से काटो, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा 55 25, तो आपको पता चल गई कि दर प्रतिशत 75% की है, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। और आपको पूछा है मूलधन, तो मूलधन कितना आ चुका है, 500 रुपये। कितना आ चुका है मेरे भाई, 500 रुपये। आपको मैंने मूलधन निकालना भी सिखा दिया और दर भी निकालना सिखा दिया दोस्तों। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्लियरली कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, बाकी तो कोई कसर नहीं छोड़ी इस क्वेश्चन में मैंने, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछता है, या तो आपको मूलधन पूछेगा या तो आपको दर पूछेगा दोस्तों। समझ गए। अब आप सोचोगे 2 से क्यों गुणा किया, भले आप 1 साल का जो ब्याज है ना 375, 4 से गुणा करके 2000 में से घटा लो तो भी बात वही बनेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चीजें क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपसे कितने क्वेश्चन पूछ लिए, आई थिंक 45 क्वेश्चन पूछे, शायद 35 क्वेश्चन पूछ ले। चलो मैंने आपसे 35 क्वेश्चन पूछ लिए, आप मुझे बताएंगे आपने कितने किए इस क्लास में क्वेश्चन। ठीक है, ईमानदारी से। चीजें क्लियर है मेरे भाई तो आप वीडियो को लाइक कर लेंगे, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तो वीडियो को शेयर भी आप लोगों को करना है भाई। जिन भी स्टूडेंट के 16 तारीख को पेपर है उन तक तो शेयर कर लो मेरे भाई। और कोई भी डाउट हो तो आप किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब रही बात आपके काम की चीज की, सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मेरे भाई इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से ज्वाइन कर लो और रिवीजन में लग जाओ। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।